यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये है आई विल कम। तो आई का मतलब तो मैं हो गया, यहाँ पर विल कम है। अगर विल लग जाता है जैसे कम के साथ लगा है तो मतलब कम का मतलब आना, तो यहाँ पर हो जाएगा आऊँगा। तो ये जो विल है ना, गा गे गी से इसका अनुवाद करेंगे आप हिंदी में। आई विल कम मतलब मैं आऊँगा। फिर है आई विल गो। गो का मतलब जाना, तो और विल लग गया तो जाऊँगा। आई विल गो मैं जाऊँगा। फिर है आई विल ईट। तो ईट का मतलब खाना, तो विल ईट मतलब खाऊँगा। आई विल ईट मैं खाऊँगा। आई विल सिट। सिट का मतलब होता है बैठना, तो विल सिट बैठूँगा। आई विल सिट बैठूँगा या बैठूँगी। आई विल कम हो गया, आई विल गो, फिर आई विल ईट, आई विल सिट। तो इस तरीके से विल वाले जो सेंटेंसेस है उनका अनुवाद होगा और ऐसे इनको रीड करना है। फिर है आई विल से का मतलब बोलना या बताना, तो आई विल से मैं बताऊंगा। आई विल से या मैं कहूँगा, कहना भी होता है, तो आई विल से मैं कहूँगा। आई विल मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, तो मैं मिलूँगा। आई विल मीट। हिम है, हिम का मतलब उससे। उससे टुमारो यानी कि कल। टुमारो आने वाला जो कल है उसको बोलेंगे टुमारो, और बीता हुआ जो कल है उसको बोलेंगे यस्टरडे। तो टुमारो, तो यहाँ पर देखें ये जो है डबल आर का यूज़ होगा इस स्पेलिंग में। टुमारो, TOMO फिर है वी का मतलब हम। विल विन। विन का मतलब होता है जीतना, तो विल विन जीतूंगा। तो यहाँ पर है हम है तो हम जीतेंगे। हम जीतेंगे। क्या जीतेंगे? द मैच। हम मैच जीतेंगे। वी विल विन द मैच। आई विल प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, तो विल प्ले मतलब खेलूँगा या खेलूँगी। आई विल प्ले मैं खेलूँगा या मैं खेलूँगी। फिर है ही के बाद में विल राइट। ही विल राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, तो विल राइट हो गया लिखूँगा, तो वह लिखेगा। वह है तो लिखेगा। फिर यहाँ पर है ही विल विन। विन का मतलब जीतना, विल है तो जीतेगा, तो वह जीतेगा। ही विल विन। ही विल, फिर बी लगा है, विल के बाद में बी लगा है। फिर ये कम से कमिंग बना है, तो इसका मतलब रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। विल बी कमिंग। अब तो क्या कर रहा होगा? आ रहा होगा। वह आ रहा होगा। ही विल बी कमिंग। बी के बाद में ये कम का कमिंग बना है, यहाँ पर भी ई हटकर ING लगा है इस कमिंग की स्पेलिंग में। जब कम में हम ING जोड़ते हैं तो ई हटाते हैं। ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। यहाँ है ही विल बी। अब बी लगेगा ना जब भी, जैसे यहाँ बी लगा है, यहाँ पर भी बी लगा है। इसके बाद में जैसे स्टडी है, कोई वर्ब आ रही है तो वो ING वाली वर्ब आएगी, यानी उस काम के बाद में, उस वर्ब के बाद में ING लगा रहेगा। जैसे ही विल बी स्टडिंग। स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ना, तो वह पढ़ रहा होगा। विल बी स्टडिंग यानी कि कोई काम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? पढ़ रहा होगा। फिर है ही विल बी लगा है। फिर टीच का टीचिंग हो गया। टीच का मतलब पढ़ाना, तो वह पढ़ा रहा होगा। ही विल बी टीचिंग। यू विल बी स्पीक का, फिर स्पीकिंग हो गया। तो स्पीक का मतलब
बोलना, स्पीक इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलना, अंग्रेज़ी बोलना। तो वह अंग्रेज़ी, यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, तो यू का मतलब तुम, तो तुम अंग्रेज़ी बोल रहे होंगे वेरी सून, सून का मतलब जल्दी, वेरी बहुत जल्दी, तो तुम बहुत जल्दी अंग्रेज़ी बोल रहे होगे। तो इस पूरे वाक्य का ये अनुवाद होगा, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। तो स्पीक इंग्लिश अंग्रेज़ी बोलना होता है, तो स्पीकिंग इंग्लिश। फिर यहाँ है ही विल बी वॉच, फिर वॉचिंग टीवी, तो वह देख रहा होगा, क्या देख रहा होगा, टीवी, टेलीविज़न देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। तो बी के बाद में देख रहे हैं कि यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब्स आ रही है। फिर है यहाँ पर ही विल बी गोइंग, गो का मतलब होता है जाना, तो विल बी गोइंग जा रहा होगा, तो वह जा रहा होगा, ही मतलब वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। ही विल बी लाफिंग, लाफ का मतलब हंसना, तो लाफिंग हो गया, विल बी लाफिंग क्या हो गया, हंस रहा होगा, वह, ही हो गया सब्जेक्ट, तो वह हंस रहा होगा। फिर वापस से ही है, ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट का मतलब होता है पौधे, और वाटर का मतलब यहाँ पर है पानी देना। एक तो होता है वाटर का मतलब पानी, और पानी देने का जो काम है उसको भी हम वाटरिंग बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, यहाँ पर वाटरिंग कर देंगे इसको, ठीक है। तो ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि वह पौधों को पानी दे रहा होगा, ऐसे अनुवाद हो जाएगा। फिर यहाँ पर है बॉयज़ यानी कि लड़के, विल बी, लड़के विल बी प्लेइंग, प्ले का मतलब खेलना, तो लड़के खेल रहे होंगे, लड़के खेल रहे होंगे। आई विल बी गोइंग, गो का मतलब जाना, तो मैं जा रहा होऊंगा कहाँ, टू मुंबई, टुमारो यानी आने वाला जो कल है, उस दिन यानी आने वाला कल मैं मुंबई जा रहा होऊंगा। आई विल फिनिश, फिनिश का मतलब खत्म करना, समाप्त करना, आई विल फिनिश दिस वर्क। अब यहाँ पर फिनिश का मतलब खत्म करना, बी नहीं लगाया है, तो मैं खत्म कर लूँगा, कर रहा होऊंगा नहीं होगा, मैं खत्म कर लूँगा, दिस यानी इस या यह, वर्क का मतलब काम, इस काम को मैं खत्म कर लूँगा, मैं समाप्त कर लूँगा या लूँगी। फिर यहाँ है वी, हम, विल, बी नहीं लगा है इसमें भी, तो विल मीट, मीट का मतलब मिलना, तो मिलूँगा, विल मीट। यू यानी कि तुमसे, हम, यहाँ पर वी का मतलब है हम तुमसे मिलेंगे। यू का मतलब तुम, फिर विल के बाद में ड्रिंक है, ड्रिंक का मतलब पीना, और टी का मतलब चाय, तो विल ड्रिंक पीऊँगा क्या, चाय, तो तुम चाय पियोगे, यू विल ड्रिंक टी। फिर है दे यानी कि वे, विल गो मतलब जाओगे, तो वे जाएंगे, दे विल गो, वे जाएंगे कहाँ, टू मार्केट, वे बाजार जाएंगे। फिर है आई विल टीच, विल टीच का मतलब पढ़ाना, तो पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू यानी कि तुमको, ये है साइंस, क्या है, साइंस, तो मैं तुमको साइंस पढ़ाऊँगा, साइंस टीच करूँगा, कर रहा हूँगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है विल के बाद में। फिर है दे विल विन द मैच टुडे, विल विन, विन का मतलब जीतना, तो वे जीतेंगे मैच टुडे, टुडे का मतलब आज वे मैच जीत जाएंगे या जीतेंगे। वी विल ईट, ईट का मतलब खाना, ब्रेड, ये जो ब्रेड है यहाँ पर ई ए है, इसको ए पढ़ रहे हैं, ब्रेड में भी ई ए को ए पढ़ते हैं। वी विल ईट खाना, ब्रेड मतलब मैंने बताया कि रोटी, रोटी को, चपाती को हम ब्रेड बोलेंगे इंग्लिश में, तो हम खाएंगे, हम ईट करेंगे ब्रेड यानी कि रोटी। इट विल रेन टुनाइट, टुनाइट का मतलब है आज रात, टू नाइट आज रात, विल रेन बारिश होना, तो बारिश होगी, विल है इसलिए बारिश होगी, आज रात बारिश होगी। यहाँ पर हम शुरू में इट का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के कर्ता के रूप में। अब ऐसे नहीं इसको अनुवाद करेंगे कि यह बरसात होगी या बारिश होगी, नहीं, इस इट को हम अनुवाद हिंदी में नहीं करेंगे, इसका हिंदी में मतलब नहीं बताएंगे, हम सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि बारिश
होगी, आज रात बारिश होगी, ऐसे। फिर है माय ब्रदर, मेरा भाई, विल बाय, बाय का मतलब खरीदना, तो खरीदेगा। ये है लैंड, एल नहीं होता तो एंड बन जाता, एल लगा, लैंड यानी कि ज़मीन, मेरा भाई ज़मीन खरीदेगा, विल बाय यानी खरीदेगा। यू विल गेट, गेट का मतलब होता है, यहाँ पर है यू का मतलब तुम या आप, तो विल, ठीक है, फिर गेट लगा है, गेट का मतलब मिलना, तो मिलेगा, विल गेट, तुम्हें मिलेगा। दिस यानी कि यह है, रिवॉर्ड, रिवार्ड नहीं बोलेंगे इसको, रिवॉर्ड पढ़ेंगे, रिवॉर्ड का मतलब इनाम या पुरस्कार, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, यह रिवॉर्ड मिलेगा, दिस है तो यह रिवॉर्ड। दे यानी कि वे, विल नॉट, अब नॉट लगा है और फिर रिटर्न, विल रिटर्न यानी लौटना, तो नहीं लौटेगा, यहाँ पर नहीं लौटेगा। योर मनी, तुम्हारा, मनी मतलब पैसा या धन। फिर दे का मतलब वे, मतलब कि वे नहीं लौटाएंगे, नहीं लौटाएंगे तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जो धन है, तुम्हारा जो पैसा है, वे नहीं लौटाएंगे। दे विल नॉट रिटर्न योर मनी, योर का मतलब तुम्हारा या आपका। द मेड, मेड का मतलब होता है नौकरानी। विल वॉश यानी कि धोएगी, वॉश का मतलब धोना, और विल वॉश यानी धोएगी। द क्लोथ्स, मतलब क्लोथ्स का मतलब कपड़े, क्लोथ का मतलब कपड़ा, और यहाँ पर एस लगा है, प्लूरल है, बहुत सारे कपड़ों की बात हो रही है। द मेड विल वॉश द क्लोथ्स, नौकरानी कपड़े धोएगी, यहाँ पर ये है मेड, ए आई को ए पढ़ा, जैसे मेड, लेन, इनमें पढ़ते हैं इन स्पेलिंग्स में। फिर यहाँ देखिए आई विल गो, गो का मतलब जाना, और विल गो का मतलब जाएगा, तो मैं जाऊँगा, मैं है तो जाऊँगा। कहाँ, टू स्कूल, विद यानी साथ, किसके साथ, हिम यानी उसके, उसके साथ मैं स्कूल जाऊँगा। आई विल गो टू स्कूल विद हिम। यू विल ईट, ईट का मतलब खाना, और विल ईट मतलब खाओगे, तुम है तो खाओगे। फ्रेश का मतलब ताज़ा, फूड का मतलब भोजन या खाना, तो फ्रेश फूड, यू विल ईट फ्रेश फूड, तुम ताज़ा भोजन या ताज़ा खाना खाओगे। ही विल नॉट, विल के बाद में नॉट, फिर फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, क्षमा करना, तो नॉट नहीं करेगा, ही यानी वह, ही विल नॉट फॉरगिव यू, यू का मतलब तुम्हें या आपको, ही विल नॉट फॉरगिव यू। तो यहाँ पर देखा कि विल वाले सारे सेंटेंसेस थे, तो गा, गे, गी का यहाँ पर अनुवाद हो रहा था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, मिलते हैं अगली क्लास में।